मंदसौर में शिवना तट पर स्थित विश्व के एकमात्र अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाल ही में बने पशुपतिनाथ लोक के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मंदिर को विशेष लाइटिंग और फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस बार पशुपतिनाथ लोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं में और ज्यादा उत्साह है। मंदिर परिसर में सजावट के साथ साथ दर्शन लाइन, प्रवेश निकास और पार्किंग को लेकर भी तैयारियां की गई। प्रतिमा वाकई में बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये अष्टमुखी प्रतिमा है और ऐसी पूरे विश्व में सिर्फ यही प्रतिमा है। मतलब हम चार मुखी तो प्रतिमा देखते हैं, लेकिन भगवान शिव के 8 रूपों को प्रदर्शित करने वाली इकलौती प्रतिमा है और माता शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो जैसे कि हमें पता है कि 1575 में राजा यशोधर्मन ने बनवाया था। तो ये हमारे इतिहास के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर चलने वाला मंदिर है और आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसका जो पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया गया है, उसमें बहुत सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बहुत सारे द्वार बना दिए गए हैं ताकि जो श्रद्धालुगण आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं है, जिसकी लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है। ये प्रतिमा 2 वर्ष से अधिक प्राचीनतम प्रतिमा है। इस प्रतिमा के ऊपर की 4 मुख परिष्कृत है, जो 4 अवस्था बताते हैं। पूर्व मुख बाल्यक अवस्था, श्रृंगार रस शांत रस से परिपूर्ण है, एवं दक्षिण मुख किशोर अवस्था श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। पश्चिम मुख रौद्र रस वृद्धावस्था, रौद्र रस जवानी अवस्था से परिपूर्ण है। उत्तर मुख हास्य रस वृद्धावस्था से परिपूर्ण है। यह हास्य रस है। ऐसी 4 मुख 4 अवस्था बताई गई है। मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है। ऐसी अद्वितीय प्रतिमा भारत को छोड़कर विश्व में कहीं नहीं। प्रशासन ने बताया कि महाशिवरात्रि पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग की गई है और यातायात व्यवस्था भी संभाली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस बार जो शिवरात्रि है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा थोड़ी सी अलग है। जैसा आप सबको पता है कि अभी हाल ही में लोक पशुपतिनाथ लोक के रूप में इनोग्रेट हो चुका अपना परिसर। तो स्पेशियस पहले से काफ़ी अब स्पेशियस हुआ है, बहुत सारा इसमें काम हुआ है। आप जैसा देख रहे हैं अंदर कैंपस में आने के लिए 3 एंट्री गेट हमने किए हुए हैं। 3 तरफ से लोग अंदर आ सकते हैं। जब कैंपस के जब अंदर आ जाएंगे सारे दर्शक, तो उसकी एंट्री जो रहेगी फिर वो एक ही एंट्री रहेगी वहाँ से, जैसा लास्ट ईयर जैसे थी, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। वहाँ से होते हुए सीधा वो शास्त्रेश्वर के दर्शन करेंगे। थोड़ा सा हमने बीच में कर दिया है, तो ये तापेश्वर जी हैं उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं तो वहाँ से भी वो करके घूम के ऐसे आते हुए एग्जिट पॉइंट, ये जो लेफ़्ट साइड का जो गेट है वहाँ से एग्जिट पॉइंट रहेगा। चंद्रपुरा से आने वाले लोगों के जो व्हीकल हैं, जो हमारा पशुपतिनाथ का जो गेस्ट हाउस है वो वाला जो मैदान है वो भी यूज़ होगा। और ये कैफेटेरिया वाला जो हमारे पास एरिया है वो भी यूज़ करेंगे। बड़े ब्रिज के पास जो एरिया हमारे पास है, लास्ट ईयर हमने व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था हम व्यवस्था कर रहे हैं। कल इसको लेके हमने एक काफ़ी बड़ी मीटिंग भी हमने कर ली है। महाशिवरात्रि के मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर में धार्मिक आयोजन भी होंगे और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु अष्टमुखी महादेव के दर्शन कर पुण्य लाभ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।